आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम लोग आज। अच्छा, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या था, उसमें कोई काम पूरा हो गया, पूरा हो जाता था, पूरा हो चुका होता था। ठीक, और कॉन्टिन्यूअस में क्या रहता था, कोई काम जारी रहता था। कोई काम जारी रहता है, कोई काम जारी रहता है तो और कॉन्टिन्यूअस में जाता था, और कोई काम पूरा हो चुका होता था तो परफेक्ट में जाता था, परफेक्ट टेंस में जाता था। अगर उसी तरह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अपनी नंबर लाइन पर ड्रॉ करने की कोशिश करें, जैसे नंबर लाइन जैसे ये मान लो, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है, इधर इस साइड में फ्यूचर होता है और इधर होता है पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये होता है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ होता है, जैसे प्रेजेंट यहाँ है तो इधर मान लो कहीं पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो काम जारी रहता है प्रेजेंट में भी। समझे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही होता है, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ होता है और प्रेजेंट में भी वो काम जारी रहता है। तो ऐसे टेंसेस, जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह, वर्क दैट स्टार्टेड इन पास्ट, वर्क दैट started in past and still continue कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, वो टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इस सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्म देख लेंगे। फॉर्म में इस टेंस में प्रयोग सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हैज़ या हैव का प्रयोग होता है। हैज़ और हैव का प्रयोग किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। फिर बी, फिर वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आती है, फिर जाके ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, फिर जाके ऑब्जेक्ट आता है। और हैज़ हैव कैसे लगेगा, जैसे ही, शी, इट, इसके साथ लगता है हैज़ या ही, सी, इट, मतलब ये जो भी हैं ये सब हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे वी, दे, यू, इनके साथ प्रयोग होता है हैव का। और एक आई के साथ हम लोग एक्सेप्शनल केस के तौर पर आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हो गया फॉर्म हम लोगों का। ठीक, ये तो फॉर्म समझ में आया ना आप लोगों को। ठीक, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, उसमें क्या होता है, वर्क दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, जो वर्क हो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू जारी रहे। एक एग्जांपल के रूप में देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे है
कविता कविता 2 घंटे से फिर से डॉक्टर का इंतज़ार कर रही है, इंतज़ार कर रही है। ठीक, ये है एग्जाम्पल हम लोग का। इसको अब इसके एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, नंबर लाइन इस पर भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मान ली कविता अभी इस जगह पे है, प्रेजेंट में है। ठीक, कविता प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर है इसका और ये पास्ट है। कविता इंतज़ार कर रही डॉक्टर का कितने घंटे से? 2 घंटे से, मतलब प्रेजेंट से पहले 2 घंटा जो है 2 आवर्स ये इंतज़ार कर रही है। मतलब प्रेजेंट से पहले पास्ट में 2 घंटे पहले से वो इंतज़ार कर रही है। लेकिन जब प्रेजेंट में भी क्या कर रही है? प्रेजेंट में भी वो इंतज़ार ही कर रही है। 2 घंटा पहले से इंतज़ार कर रही है और प्रेजेंट में भी इंतज़ार कर रही है। मतलब जो पार्शियल काम कंप्लीट हो गया लेकिन अभी बाकी है। 2 घंटा इंतज़ार कर रही है और अभी प्रेजेंट में भी इंतज़ार कर रही है। मतलब इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो इसका ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा। कविता 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 क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? हैज़ का। कविता हैज़ बीन वेटिंग टू सी डॉक्टर फॉर 2 आवर्स। कविता 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है डॉक्टर से मिलने के लिए। ठीक, ये समझ में आया? इसी तरह और एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं हम लोग। ही के साथ कौन सा प्रयोग होता है? ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस he was child। ठीक, he has been playing tennis since he was child। वह तब से टेनिस खेल रहा है जब वह बच्चा था। तो ही क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट उसके साथ हैज़ लगेगा, हैव लगेगा। ये डिसाइड करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, इस वजह से हम लोग हैज़ लगाए थे यहाँ पे। फिर बीन है, फिर वर्ब जो लगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगती है। ठीक, वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो होते हैं। ठीक, इसी तरह से हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। एट लास्ट हाँ, बस ये है। एट लास्ट समरी के रूप में ये देख सकते हैं हम लोग, जो भी काम हम लोग का पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में भी वो जारी रहे, ऐसे टेंसेस को हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।